जी दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल हेमंत शर्मा में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि एज ए सॉरी, क्योंकि ये मेरा वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है और आप सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद यही चाहूँगा कि इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि अब से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। और शायद ये सॉरी माफ़ करिएगा, ये मेरा लास्ट शायद गैपिंग होगा। मैं ऐसा आपसे वादा करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि मैं आपके इस वादे पे खरा उतरूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, आज हम बात किस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी समय के बाद जो वीडियो आ रहा है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिलीव, पावर ऑफ बिलीव। देखो, जब आप किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करने लग जाते हो, जब अपने दिमाग में ये छवि बना लेते हो कि ऐसा ही होगा तो वैसा ही होगा, तो आपके साथ वैसा होने लगता है और एक समय बाद वो ही हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लंबे समय से उस बिलीव को बना के नहीं रख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा नज़रिया है ना, हर दिन बदलता है। हर दिन एक नई चीज़ को देख के एक नई नई एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे कि जैसे जैसे ग्रह दशा बदलती है, ऐसे ऐसे इस नेचर का हर एक इंसान के ऊपर, हर बॉडी के ऊपर एक अलग असर पड़ता है। और वो अलग असर एक इंसान को एक अलग नज़रिया देता है। और वो नज़रिया एक नई दिमाग के अंदर ऊर्जा पैदा करता है, जिससे हमारे दिमाग में एक नई सोच उसी टॉपिक को लेके हर दिन बनती है। कभी हम बिलीव में कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। कभी हमारे सोचने का तरीका कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। हम एक लेवल का बिलीव नहीं बना पाते। और ये एक लेवल का बिलीव ही ना बना पाना हमारे लिए बहुत महंगा साबित होता है। देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, जब हमारा दिमाग की इंटेंशन चेंज होती है ना, एनर्जी चेंज होती है ना, तो सब कुछ चेंज होने लग जाता है। हम किसी एक फाइनल टॉपिक के रिजल्ट को सोच ही नहीं पाते, हमेशा बदलते रहते हैं। क्योंकि एनर्जी बदलती है, ताकत बदलती है, यूनिवर्स बदलता है, हर दिन ग्रह दशा बदलती है, तो उनका हमारे ऊपर पड़ने वाला असर भी बदलता है। देखो, मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको कि आप अपना एक कांस्टेंट नज़रिया रखें, एक चीज़ को फिक्स करें, उसके ऊपर अपना बिलीवनेस रखें और उस बिलीवनेस को ही कॉन्फिडेंट रखें। जैसे कि आपके दिमाग में कभी आया, आज मुझे ये काम करना है, कल क्या नहीं, पहले मुझे ये काम करना है। फिर आपने अपना इंटेंशन बदला। देखो, सबसे पहले क्या है, आप इंटेंशन फिक्स करो, उसके बाद अपना बिलीव बनाओ और उस बिलीव को फिर परमानेंट रखना सीखो। क्योंकि अगर आपने परमानेंट रखना सीख लिया तो समझो काम होना आपका कॉन्फिडेंट फिक्स है 101%। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जब एक बच्चा के एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके सामने एक फिक्स रिज़ल्ट होता है। फिक्स रिज़ल्ट माने कि एक फिक्स एग्ज़ामिनेशन की डेट होती है कि मुझे आज से 6 महीने बाद इस जगह जाके इस चीज़ के ऊपर इतने घंटे, 3 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे इसकी तैयारी करना है। अब उन 3 घंटों के लिए बच्चा पूरे साल पढ़ता है। उसका सिर्फ एक ही नज़रिया होता है कि मुझे इतनी तारीख के दिन इतनी बजे इस एग्ज़ाम रूम में जाके इस चीज़ की एग्ज़ाम देनी है। चाहे एनर्जी चेंज हो, ग्रह दशा चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, उसका इंटेंशन बस एक रहता है कि एग्ज़ाम देनी है। तो उसका टारगेट एक रहता है, मैथ का पेपर होना है, उसके 3 दिन बाद इसका पेपर होना है, इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर। उसका इंटेंशन फिक्स है, उसका टारगेट फिक्स है, चाहे कितनी भी एनर्जी चेंज हो। ऐसा नहीं है कि उस बंदे की एनर्जी चेंज नहीं होगी, ग्रह दशा चेंज नहीं होगी, सब कुछ चेंज नहीं होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी, घर के हालचाल चेंज नहीं होंगे, बीच में कुछ 30 त्यौहार नहीं आएंगे, वो 30 त्यौहार नहीं मनाएगा, सब कुछ होगा, सब कुछ मनाएगा, एनर्जी भी चेंज करेगा, शादी में भी जाएगा, पार्टी भी करेगा, लेकिन टारगेट को फिक्स रखेगा कि आज से 6 महीने बाद मेरी एग्ज़ाम है, आज से 3 महीने बाद मेरी एग्ज़ाम है। मैंने अभी तक कितना पढ़ाई करी, कितनी ना करी। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम वो जो एग्ज़ाम के उस बच्चे को दिखने वाली डेट है ना, हम वो फिक्स नहीं कर पाते।
और जब तक हम वो फिक्स नहीं कर पाते ना, हम अपना टारगेट जब तक नहीं चुनेंगे तब तक बिलीव कैसे बनाएंगे। उस बच्चे को पता होता है पहले से, 1 साल पहले से अपनी सिचुएशन के बारे में कि मुझे प्रिपरेशन किसकी करना है, मुझे पास होने की प्रिपरेशन करना है, मुझे फर्स्ट डिवीज़न आने की प्रिपरेशन करना है, मुझे टॉपर बनने की प्रिपरेशन करना है, या मुझे स्टेट टॉपर बनने की प्रिपरेशन करना है। क्योंकि उस बच्चे को अपनी पोजीशन पता होती है कि मैं इस चीज़ में अपना 100% दूंगा तो मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। ठीक उसी तरीके से आपको भी एक टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा। आपको पास होने के लिए टारगेट लेना है, यानी कि आपको किस चीज़ के लिए टारगेट बनाना है, आपको अपना टारगेट फिक्स रखना पड़ेगा, उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक बच्चा पढ़ता है 1 साल कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं 92% लेके आ जाऊंगा आराम से। ठीक उसी तरीके से जैसे एक बच्चा पढ़ता है कि अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा आराम से। ठीक उसी तरीके से आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि मेरा ये टारगेट है और मैं इतनी तारीख को इस टारगेट को टारगेट कर लूँगा आराम से। तो आप कर लोगे आराम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, आपका टारगेट फिक्स हो ही नहीं पाता। जब तक टारगेट फिक्स नहीं होगा आपका बिलीव नहीं बनेगा, आपका बिलीव नहीं बनेगा आपका काम नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो आपको आपका टारगेट और बिलीव पक्का करना पड़ेगा। सो आज के लिए ये बिलीव के ऊपर और टारगेट के ऊपर जो क्वेश्चन है मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।